कैसे हैं साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़ रहे थे और 4 चैप्टर में अब तक हम लोगों ने 11 क्लासेस पढ़ चुके हैं और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो पिछले ईयर्स में आए हुए जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा यहाँ पर न्यूमेरिकल। पहला कह रहा है न्यूमेरिकल आपसे कह रहा है कि एक परमाणु के नाभिक के परिता एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया, त्रिज्या दी गई कितनी, 0.5 एंगस्ट्रॉम दे दिया गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर 5 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से घूम रहा है। अब आपको क्या दिया उन्होंने, आवृत्ति दे दी है। ठीक है, आवृत्ति आपको दी गई है, f कितना दिया, 5 × 10⁻15 दे दी, चक्कर प्रति सेकंड ये दिया हुआ है इन्होंने। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है, परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण m = NIA, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने। ठीक है, m = NIA पढ़ रखा है। अब यहाँ पर ना तो हमारे पास I दिया है और ना ही A दिया हुआ है, दोनों चीजें मिसिंग है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता I जो होता है I = E × चक्रों की संख्या। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और फ्रीक्वेंसी इन्होंने कितनी दे रखी है हमें, 5 × 10⁻15 दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर कितनी पावर दिख रही है, -19, और यहाँ पर कितनी दिख रही है, 15। तो भाई 19 में से 15 जाएगा, कितना बचा हमारे पास, बचा 4। तो 10⁻⁻4 बचा। अब देखिए ये कितना है, 1.6 और ये कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80 होता है। तो यहाँ 80 लिखा, एक डिजिट में पॉइंट था, हमने एक डिजिट पे पॉइंट लगा दिया। तो इस तरीके से हमें I पता चल गया, मतलब कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो 8.0 × 10⁻⁴ एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, यहाँ पर क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, A = πr²। A क्या होगा, πr²। अब ये पाई की वैल्यू कितनी है आपको पता है, पाई की जगह में पाई लिखा रहने दिया। यहाँ पर r की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। अब देखिए एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 10⁻−10 से गुणा करते हैं। तो ये क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया हमारा। तो हमें यहाँ पर लिख देना है 0.5 × 10⁻−10 का स्क्वायर, इतना लिख दिया हमने। अब देखिए I भी पता चल गया और A भी पता चल गया, दोनों चीजें हमें पता चल गई। फॉर्मूला क्या कह रहा है, m = NIA। n क्या होता है, चक्रों की संख्या, ये फेरों की संख्या होती है। तो फेरों की संख्या यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया ही नहीं है तो हम लोग 1 लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह 1 हो जाएगा, I की जगह हमने रखा 8.0 × 10⁻⁻4। ठीक, A की वैल्यू रखते हैं कितनी है, पाई × 0.5 × 10⁻−10 का स्क्वायर लिख दिया हमने, लिख दिया। अच्छा देखिए इस 1 से कोई मतलब ही नहीं है, 8 को हमने 8 लिखा रहने दिया, यहाँ पर 10⁻⁻4 हो गया। पाई की वैल्यू होती है 3.14 होती है, कितनी होती है, 3.14 होती है। और यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 0.5, मतलब माइनस की एक पावर आपको एक्स्ट्रा दिख रही है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 5 × 10⁻−11 लिख सकते हैं हम इसको, 5 × 10⁻−11। और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो हमने लगा दिया यहाँ पर स्क्वायर। अब देखिए ये 8 हो गया, ये 3.14 हो गया हमारे पास। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होगा, और 11 का यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻−22 हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितनी पावर दिख रही थी, -4,
और यहाँ पर हमारे पास कितनी 22, तो दोनों पावर्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 26 हो गई। पावर कितनी हो गई, 26 हो गई हमारे पास। 4 पावर ये और 22 ये थी, तो 26 हो जाएगी। अब देखिए 8 को 25 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 हो गया। और यहाँ पर कितना 3.14 और यहाँ पर 10⁻26 हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा ये भाई, 4 दूनी 8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी 6, ठीक। अब 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दे यहाँ पर, और यहाँ पर कितना था, 2 प्लस के 0 थे तो दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना -26। अब चाहिए तो आंसर यहाँ पे होल्ड कर सकते, नहीं तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 6.28 × 10⁻24। 2 पावर्स आपने कम कर दी तो 2 डिजिट के आगे यहाँ पे क्या लग गया, पॉइंट लग गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, चुंबकीय आघूर्ण निकाल लिया। हमें दिया था R दिया हुआ था और हमें फ्रिक्वेंसी दी थी। अब फॉर्मूले में हमें पता है NIA होता है, I कितना आपके पास है, I होता है E × F। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, F क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मतलब चक्रों की संख्या, हमने निकाला। इसी तरह क्षेत्रफल निकालने के लिए πr² लगा दिया। देन दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गया, M निकल के आ गया। और M क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए कह रहा था, तो इस तरीके से किया गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया आपसे 2023-22